एक बार श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मी देवी उनके पैर दबा रही थी। अचानक विष्णु भगवान ने देखा कि लक्ष्मी जी के होठों पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई है। विष्णु भगवान ने पूछा, देवी आप इस तरह से मुस्करा क्यों रही हैं? लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु बस आपकी कुछ चंचल यादें मेरे मन को छू गई हैं। वाह क्या देवी, जरा विस्तार से बताना। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु मुझे याद है जब आप मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर को भस्म किए थे और देवासुर समुद्र मंथन के समय भी आपने असुरों से अमृत छीनने के लिए एक खूबसूरत नारी का अवतार लिया था। बस वही चीज़ें मेरे दिमाग को गुदगुदा रही हैं। तो आप मेरा उपहास कर रही हो देवी? नहीं प्रभु, मैं भला आपका उपहास क्यों करूँगी, बस मैं कुछ बातें आपसे जानना चाहती हूँ। वह क्या देवी, बोलो। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु जब आपने स्त्री का रूप धारण किया तो आपका वास्तविक उद्देश्य क्या था? देवी, स्त्री रूप धारण करने का मेरा जो उद्देश्य था वह मैं अब आपको बताता हूँ। मैंने यह बताया कि जब भी पुरुष कोई गलती करता है अपनी भूलवश, तो उसे सुधारने के लिए उसे एक स्त्री की आवश्यकता होती है। जब भी पुरुष स्त्री के रूप में होता है तो उसे स्त्री की कोमलता, उसके महत्व और उसकी शक्तियों का ज्ञान हो जाता है। जब कोई पुरुष स्त्री का रूप धारण करता है तो उसे स्त्री की कोमलता और उसकी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाता है। उसे यह भी पता लग जाता है कि स्त्री किस तरीके से अपनी सभी परंपराओं का निर्वाह करते हुए अपने सभी कर्तव्यों को पूर्ण करती है। स्त्री का रूप धारण करके मैंने यह भी बताया कि जब भी कोई पुरुष स्त्री का साथ लेता है तो वह बड़ी से बड़ी समस्याओं को पल भर में ही सुलझा सकता है। पुरुष यदि शारीरिक बल का प्रतीक है तो स्त्री उसकी मानसिक शक्ति है और दोनों का मिलन ही धरती पर उपस्थित किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए काफ़ी होता है देवी। यदि पुरुष द्वारा स्त्री का रूप धारण करने से इतने सारे लाभ प्राप्त होते हैं प्रभु, तो वर्तमान विश्व में जो पुरुष स्त्री का रूप धारण करते हैं उनका उपहास क्यों उड़ाया जाता है? जब पुरुष स्त्री का रूप धारण करता है तो सबसे ज़्यादा उपहास उड़ाने का कार्य तो स्त्रियां ही करती हैं देवी। यहाँ पर आप गलत हो गए हैं प्रभु, क्योंकि राधा ने जब कृष्ण को स्त्री के रूप में देखा तो उनका उपहास नहीं किया था। इसी प्रकार से अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिसमें स्त्रियों द्वारा खुद ही पुरुषों को स्त्री के रूप में परिवर्तित किया गया है, भले ही उनका उद्देश्य मनोरंजन रहा हो। आप शायद ठीक कहती हैं देवी। वास्तव में पुरुष ही अक्सर उन पुरुषों का मजाक उड़ाते हैं जो किसी कारणवश स्त्री का रूप धारण कर लेते हैं। किंतु आज आप ये कौन सा विषय लेकर चर्चा करने बैठ गई हैं देवी? आखिर आप कहना क्या चाहती हैं, साफ साफ मुझे बताइए। तब लक्ष्मी जी ने कहा, मैं आपको एक बार पुनः स्त्री के रूप में देखना चाहती हूँ प्रभु, आपके उसी मनमोहक रूप के दर्शन करना चाहती हूँ। विष्णु जी ने कहा, मैं अनावश्यक बिना किसी कारण के स्त्री का रूप धारण नहीं कर सकता देवी। तो फिर आप कुछ समय के लिए दुनिया को उल्टा कर दीजिए प्रभु। सभी पुरुष स्त्री के वस्त्र धारण करें और सभी स्त्रियां पुरुषों के वस्त्र धारण करें और दोनों एक प्रकार से एक दूसरे के समस्त कार्यों को संपादित करें। ऐसा करना जगत के हित में नहीं है देवी। और फिर श्री ब्रह्मा जी द्वारा बनाई गई इस व्यवस्था को उल्टा करने वाला मैं कौन होता हूँ? तब लक्ष्मी जी ने नाराज होकर कहा, अच्छी बात है, आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते तो मैं समस्त विश्व से अपने हाथ ही खींच लेती हूँ। देखती हूँ कि धन के अभाव में यह दुनिया किस प्रकार से सीधी चल सकती है। नहीं देवी, ऐसा मत करिए। धन के अभाव में तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था ही बिगड़ जाएगी और इस तरीके से यह कार्य करके तो आप स्त्रियों द्वारा पुरुषों पर अत्याचार की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रही हैं। नहीं प्रभु, स्त्रियां कभी पुरुषों के ऊपर अपना दबाव नहीं डाल सकती, वे सदैव कोमल होती हैं। मेरा मानना है कि स्त्रियां कभी गलती ही नहीं कर सकती हैं। परेशान क्यों होती हो देवी, मैं आपको इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ही दे देता हूँ। इतना कहकर श्री हरि विष्णु ने नारद जी को बुलाया। नारद जी,
तुरंत विष्णु भगवान के सम्मुख प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, आपने मुझे कैसे याद किया प्रभु? तब भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हें अभी लक्ष्मी जी के साथ पृथ्वी लोक जाना होगा और वहाँ भारतवर्ष में एक ऐसे परिवार के साथ रहना होगा जहाँ पुरुष स्त्री का वेश धारण किए हुए हों। तुम सीधे पृथ्वी लोक पर चले जाओ और सायंकाल जो पुरुष स्त्री का रूप धारण किए हुए अपने घर में प्रवेश कर रहा हो उसी के घर में लक्ष्मी सहित चले जाओ और वहाँ 1 वर्ष तक रह करके यह देखो कि कैसा क्रियाकलाप वहाँ चल रहा है। उसके बाद मैं स्वयं आकर मामले का निरीक्षण करूँगा। नारायण नारायण, जैसी आपकी इच्छा प्रभु। आपकी लीला तो आप ही जाने। मैं तो चलता हूँ लक्ष्मी माता के साथ पृथ्वी लोक की ओर। और फिर नारद जी लक्ष्मी माता के साथ पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान कर गए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जल्दी ही मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ इस मज़ेदार कहानी का पार्ट 2। ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।